एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो बाय और सेल का असली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ भाव देखकर बाय कर लेना सही होता है या फिर गिरावट पर सेल कर देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, इसका एक सही लॉजिक होता है और आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आगे आपको यही बेसिक बड़े लॉस से बचाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि जब आप ट्रेड लेंगे तो उससे पहले ना आप इन पॉइंट्स को जरूर देखें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बाय और सेल का मतलब। सबसे पहले हम समझते हैं कि बाय का क्या मतलब होता है। जब हमें लगता है कि कोई शेयर या इंडेक्स अभी सस्ता है और आगे चलकर उसका दाम बढ़ेगा तो हम उसे खरीदते हैं यानी बाय करते हैं, ताकि महंगे दाम पर बाद में बेचकर उससे मुनाफा कमा सके यानी प्रॉफिट कर सके। तो ये था हमारे बाय का मतलब। अब हम समझते हैं कि सेल का क्या मतलब होता है। उसी तरह सेल करने का मतलब होता है जब हमें लगता है कि प्राइस अब ज्यादा हो गया है और गिरने वाला है तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर शॉर्ट सेल करते हैं। लेकिन बात सिर्फ लगने की नहीं होती, इसके पीछे ना एक प्रॉपर लॉजिक होता है। ये नहीं होता है कि हमें लग रहा है तो हम बाय कर ले और हमें लग रहा है तो हम सेल कर दें। नहीं, इसका एक प्रॉपर लॉजिक होता है। अब है हमारा पॉइंट नंबर 2, बाय और सेल करने का सही लॉजिक। अब ध्यान से समझिए, बाय और सेल का फैसला हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि किस ट्रेंड में हमारी मार्केट है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाइंग साइड के लिए सोचना है यानी कॉल ऑप्शन को बाय करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें पुट ऑप्शन के लिए सोचना है यानी सेल करना है। अब दूसरा नंबर है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। अगर प्राइस सपोर्ट के पास है और वहां से रुक रहा है तो हम बाय करते हैं, और अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास है और वहां से गिर रहा है तो हम सेल करते हैं। अब हमारा पॉइंट नंबर 3, प्राइस एक्शन का लॉजिक। कोई शेयर बार बार एक ही प्राइस पर उछल रहा है तो वहां पर डिमांड है यानी बाय का सिग्नल। कोई स्टॉक बार बार एक रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है मतलब वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है मतलब सेल का सिग्नल। अब हमारा पॉइंट नंबर 4, वॉल्यूम और ब्रेकआउट। अगर वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है तो हम बाय करेंगे, अगर वॉल्यूम के साथ में हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम सेल करेंगे। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट। जब भी आप ट्रेड लें तो इन 4 पॉइंट को जरूर देखें ट्रेड लेने से पहले। अब हम बात करते हैं कि बिगिनर्स क्या गलती करते हैं। अब हम जानते हैं कि बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो गेस करके बाय या सेल कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, कोई यूट्यूब की टिप देखकर बिना सोचे समझे बाय कर लेते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा कि डर के कारण अचानक सेल कर देते हैं। तो ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, इसके पीछे ना एक प्रॉपर लॉजिक होता है। रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा जब भी आप ट्रेड लें तो चार्ट को देखिए, ट्रेंड को समझिए, प्राइस एक्शंस को देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखिए, उसके बाद बाय और सेल का फैसला लीजिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए एक रिलायंस का शेयर है जो बार बार 200 रुपए पर जाकर सपोर्ट ले रहा है और वहां से हर बार ऊपर की साइड बाउंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 200 पर स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। अब वही शेयर बार बार 300 पर जाकर रुक रहा है और गिर रहा है तो ये हमारा सेल पॉइंट हो सकता है। इस तरह बाय और सेल सिर्फ भाव देखकर नहीं, बिहेवियर देखकर करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाय और सेल के पीछे कोई मैजिक नहीं बल्कि लॉजिक होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोग भी सही ट्रेडिंग सीख सकें। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें मैं आपको लाइव चार्ट में सिखाऊं तो कमेंट में बताइए कि लाइव चार्ट सीखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।